हमारे लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता वो शुरू से ही दगाबाज नेचर के थे। उनका ये मीडिया में स्टेटमेंट आता है कि एक नई पार्टी वो बना रहे हैं। कल ही 1:30 या 2 बजे उनका स्टेटमेंट आया कि जेबी केसेस के नाम से एक कॉपी करके एक पार्टी बनाया है। संजय महतो के बारे में हम यही बोलेंगे। नीतीश कुमार को तो आपने सुना था, पार्टी को समर्थन करते हुए कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में, लेकिन ये पहला बार देखे नीतीश कुमार का ये दादा निकला जब हमारे पार्टी को हमारे जेबी केसेस को जेरोक्स कर लिया, यानी जेरोक्स में जेबी केसेस दूसरा बना दिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम हजारीबाग के विनायक होटल आए हैं। विनायक होटल में जेबी केसेस और जेएलकेएम के जितने भी सक्रिय नेता हैं सभी का एक बैठक किया गया और बैठक में अहम मुद्दा यह था कि जेबी केसेस को लेकर पार्टी के अंदर दरार आई है, विवाद हो गई थी। विवाद यह था कि जेबी केसेस से जो हजारीबाग के जो सांसद प्रत्याशी संजय मेहता थे, उसने जेबी केसेस से निकलकर जेबी केसेस का ही एक अलग पार्टी बना ली, मतलब कह सकते हैं कि जेबी केसेस का पार्ट 2 बना लिए। आइए हम जेबी केसेस के वरीय नेता हैं, उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या मामला है सर। मामला यही है कि हमारे लोकसभा प्रत्याशी संजय मेहता अभी कुछ दिनों से उनका रवैया ठीक नहीं चल रहा था पार्टी के प्रति, और वो शुरू से ही दगाबाज नेचर के थे। तो अभी कुछ दिन पहले वो एक लेटर जारी करते हैं जिसमें टाइगर जयराम महतो को कुछ सुझाव देते हैं। उसके बाद तुरंत ही उनका ये मीडिया में स्टेटमेंट आता है कि एक नई पार्टी वो बना रहे हैं। कल ही 1:30 या 2 बजे उनका स्टेटमेंट आया कि जेबी केसेस के नाम से एक कॉपी करके एक पार्टी बनाया है। तो जेबी केसेस हाँ, पार्ट 2 सुन रहे हैं हम हाँ, लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तो क्या लगता है कि आप इससे आपके पार्टी में कुछ तकलीफ या कमियां होगी? नहीं, अरे उससे कोई कमियां नहीं होगा। पार्टी देखिए, संजय मेहता को 700 वोट से जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे तो 700 वोट से लेके उनको 150 तक पहुंचाई है। जेबी केसेस के चलते उनको पहचान मिला है, और जो जेबी केसेस के लोगों के साथ उन्होंने छलने का काम किया है। जो जनता थी, जो गरीब जनता थी, जो अपना मतलब 500 200 चंदा देकर उनको चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनता को छलने का काम किए हैं। तो क्या पार्टी से उसे निष्कासित किया जाएगा या उनको समझा बुझाकर फिर से लाया जाएगा? नहीं, अब तो निष्कासित करने चाहे लाने का कोई समय ही नहीं बचता है। वो अपना खुद पार्टी रजिस्टर्ड किए तो ठीक था। पार्टी रजिस्टर्ड किए हैं, लोग आते जाते रहते हैं, सबको अपना स्वतंत्र है कि कोई पार्टी बनाए नहीं बनाए। लेकिन ये गलती की है कि जेबी केसेस के नाम से बनाए, तो ये गलती है। लोगों में बहुत आक्रोश है, जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। जनता का कहना है कि आपको हम नेता बनाए, आपको 700 से 1.5 लाख तक का हम सफ़र के लिए आपको एक बार पूछना चाहिए। अगर कोई भी असंतोष था पार्टी के प्रति चाहे किसी और के प्रति, तो आपको उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखना था। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष को बोलना था कि हमको मान सम्मान नहीं मिल रहा, चाहे कोई और कमी है। लेकिन कभी भी उन्होंने ये व्यक्त नहीं की। उनका मतलब शुरू से था, लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव के बाद भी वो एक समीक्षा बैठक नहीं की है। और मतलब हमेशा से वो पार्टी को छलने का, एक बी टीम बनाने का और दगाबाज देने का नेचर रहा है उनका। अगर इसी तरह हर जो ये पार्टी के सक्रिय नेता है या जो वरीय नेता है वो अलग अलग होते जाएंगे, अलग बनाते जाएंगे, इसके लिए कुछ बायलॉज, कुछ नियम आप लोग का है? नियम है ही है। देखिए, जो मतलब अपना अपना लालचीपन या अपना लालसा, अपना कुछ लालच लेके पार्टी में आए हैं, तो उनके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, परसों फिर और कोई पार्टी में जाएंगे। देखिए, इस बार जेबी केसेस का एक ही मकसद है, गरीबों का पार्टी है। ये गरीबों का उत्थान के लिए काम करना चाहती है। 2024 में जो आज़ादी के बाद, झारखंड की आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ, वो टाइगर जयराम महतो का सपना है कि हम लोग सब हक अधिकार दिलाएं। इसीलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव सांसद, विधायक या कोई मंत्री या बनने का कोई चुनाव नहीं है। ये चुनाव सिर्फ झारखंड को बदलने का है। कैसे हम लोग झारखंड का नीति नियम को बदले, कैसे झारखंड से भ्रष्टाचार को मिटाए, कैसे एक नए झारखंड निर्माण करें। हम लोग इसीलिए जेबी केसेस के साथ जुड़े हैं। और हम लोग पूरा सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो को जानते हैं। हम लोग के अंदर सिर्फ जयराम महतो के प्रति दीवानगी है। हम लोग सब अपना काम धंधा, घर परिवार छोड़ के जयराम महतो के साथ इस मुहिम में लड़े हैं, ताकि एक नए झारखंड का निर्माण कर सके। क्या संदेश देना चाहेंगे जेबी केसेस के जितने भी चाहने वाले, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि 2 महीने में विधानसभा का चुनाव है, सब साथ में मिलकर लड़िए और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दीजिए पार्टी को, और हम लोग नए झारखंड का निर्माण करें। बढ़िया से एकजुट होकर रहिए। अगर कोई भी ऐसे लोग दिखते हैं जो भीतरघात करने लायक हैं, तो उनको चिन्हित कीजिए और जल्द से जल्द पार्टी से उसको निष्कासित करके, पहले से जितना कचरा है सबको साफ करके, और अच्छे से हम लोग चुनाव लड़के और एक अच्छा रिजल्ट देंगे। अपना परिचय दें। मेरा अभिषेक महतो नाम हुआ, मैं माडू विधानसभा से हूँ। पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और जमीनी लेवल पर काम कर रहा हूँ, और भविष्य में विधानसभा चुनाव में एकदम बढ़ चढ़ के पार्टी के लिए भागीदारी लूँगा। तो देखिए, जेबी केसेस युवाओं का पार्टी थी और यहाँ पर कभी जो लोकसभा चुनाव हुई जिसमें कई पार्टियां, कई प्रत्याशियां आ रही थी, इसी को लेकर हजारीबाग के जो जेबी केसेस के जितने भी यहाँ पर नेता थे सभी लोग आए, बैठक किए और बैठक करके यह निर्णय लिए कि संजय महतो को यहाँ पर जो पार्टी के साथ छलने का काम किया गया है उनको पार्टी से निष्कासित करेंगे या नहीं करेंगे, ये आगे देखा जाएगा। आइए हम और भी लोगों से जानेंगे, जेबी केसेस के वरीय नेता से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ
कुछ कहना चाहते हैं मौजूदा हाल में। जेबी केसेस के और भी जो वरीय कार्यकर्ता या नेता हैं वो भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं संजय महतो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या कुछ? मेरा नाम शेख साहिदर, मैं जेबी केसेस केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। संजय महतो के बारे में हम यही बोलेंगे, नीतीश कुमार को तो आपने सुना था पार्टी को समर्थन करते हुए, कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में, लेकिन ये पहला बार देखे नीतीश कुमार का ये दादा निकला जब हमारे पार्टी को हमारे जेबी केसेस को जेरोक्स कर लिया, यानी जेरोक्स में जेबी केसेस दूसरा बना दिया। ठीक है, तो मैं इसको कहना चाहता हूँ संजय मेहता को, आप संजय मेहता नाम हटा दीजिए अपना, जयराम मेहता रख लीजिए आप, तो नाम जयराम भाई के भी नाम का भी जेरोक्स कर लीजिए। पार्टी को जेबी केसेस रजिस्टर करवा लिए हैं, कहीं सुनने में आ रहा है। यही सोच लीजिए वो कितना खतरनाक आदमी है और कितना बड़ा धोखेबाज है, जो रजिस्टर करने में 1 से 1.5 महीना जाता ही रजिस्ट्रेशन कराने में, लेकिन वो पहले से करा के रखा था। उसको कैसे मालूम कि हमको पार्टी छोड़ना है, यानी पहले से उसके दिमाग में साजिश चल रही थी कि हमको जेबी केसेस को छोड़ना ही है। और हम लोग नेता वो सोए व्यक्ति थे कि हमारे बड़े नेता सोए नहीं थे। अगर हम अपने लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस में करेंगे, लेकिन ऐसा गद्दार निकलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते कभी जिंदगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आज जो आपको 1,54,000 जो वोट मिला है वो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी की वजह से मिला है। और आप बहुत बड़ा, अगर तिस्मार का है, बहुत बड़ा नेता है, तो 700 वोट पर क्यों सीमित हो गए थे आप? और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को सुनाते हैं, सिखाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग में आक्रोश है, ये एकदम आक्रोश है। और उसको इस बार हम तो चैलेंज करते हैं, अगर आप बहुत बड़ा नेता हो, अपने आप को समझते हो और आज पार्टी का अध्यक्ष भी बने हो, तो जहाँ से हमारे केसेस का एक भी कार्यकर्ता जहाँ से चुनाव लड़ती है वहाँ से तुम चुनाव लड़ो, तुम 500 भी वोट लाओगे तो तुम मेरा नाम बदल देना। जेबी केसेस के जो अभी संजय है और इस चुनौतियों का सामना दोनों को मिलजुल कर करना होगा, दिलचस्प होने वाली है। तो इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई।